क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। x इंटू सेक स्क्वायर 2x dx ये है। x इंटू सेक स्क्वायर 2x dx ये है क्वेश्चन। तो हम जानते हैं कि आइलेट में आइलेट में आई क्या था? इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्मेटिकल, एक्सपोनेंशियल। तो ये देखिए ट्रिग्मेटिकल है, आई अलजेब्रिक है। तो ट्रिग्मेटिकल से पहले अलजेब्रिक आया है, यानी कि इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे, यानी कि ये u हो गया, आपका ये v हो गया। और इसका हम फार्मूला जानते हैं, u इंटू v का क्या फार्मूला जानते हैं? u बाहर, v का इंटीग्रेशन, और माइनस जिसको बाहर किए उसका डिफ्रेंशिएशन, और जिसका इंटीग्रेशन किए उसका फिर से इंटीग्रेशन, और फिर होल का इंटीग्रेशन, ये होल का इंटीग्रेशन, ये ना फार्मूला होता है। ये फार्मूला हम एक बार फिर से लिख दिए हैं ताकि आपको ध्यान रहे। तो यहाँ क्या करेंगे? u बाहर, ये बाहर, सेक स्क्वायर 2x dx ये हो गया, और u बाहर क्योंकि ये u है, बाहर हो गया, इंटीग्रेशन v सेक स्क्वायर dx, माइनस माइनस इंटीग्रेशन फिर u का डिफ्रेंशिएशन, u कौन है मेरा? x का डिफ्रेंशिएशन, फिर इंटू इंटीग्रेशन v का, v मेरा कौन है? ये v का इंटीग्रेशन dx, फिर होल का इंटीग्रेशन, लगा दिए फार्मूला। अब रखिए, सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है? ये tan का है। अब बात नंबर 2, जितना एंगल में मल्टीप्लाई उतना डिवाइड में आएगा। ये इसका डिफरेंशिएशन 1, ये हो जाएगा tan 2x अपॉन 2, जितना एंगल में मल्टीप्लाई उतना डिवाइड आएगा। फिर से इसका कीजिए, x/2, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 x tan 2x, और ये 1/2 बाहर निकल गया, tan 2x dx ये हो गया। और याद करिए tan का क्या होता है? tan का क्या होता है? तो tan का आपका क्या होता है इंटीग्रेशन? तो log। tan का क्या आता था? सेक। जितना एंगल है ये लिखिए। अब बात नंबर 2, एक से साथ जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में भी आएगा, प्लस सी। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 1/2x tan 2x माइनस 1/4 log सेक 2x प्लस सी। आपका यहाँ फॉर्मूला लगाया है कि tan का, हम जानते हैं tan का क्या होता है? tan का होता है log सेक x प्लस सी। ये लगाना है, tan x का ये लगा दिए हैं यहाँ पे। देख लेते हैं इसका आंसर। यहाँ थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया है, ये 1/2x tan 2x, ये माइनस इसके साथ भेजा है, ये माइनस इसके साथ भेजा है, तो प्लस हो जाएगा यहाँ log, ये माइनस सेक 2x के होल के पावर माइनस जाने वाला है, होल के पावर माइनस गया, तो 1 ये सेम टू सेम चल रहा है, 1/4 log, अब किसी के पास माइनस जाए तो अपॉन में जाएगा, ये अपॉन में जो करेंगे सेक इतना जाएगा प्लस सी। और हम जानते हैं क्या कि 1/सेक क्या होता है? cos 2x प्लस सी। तो फाइनल आंसर ये दे रहा है, ये माइनस इस पे भेजा है क्योंकि लॉग का प्रॉपर्टी है कि जो इनटू में आएगा वो, जो पावर में आएगा इनटू में आ सकता है, तो इनटू में है तो पावर में गया, ये अपॉन में भेज दिया, प्लस हो गया। अब ये 1/सेक क्या लिख सकते हैं? cos। तो फाइनल आंसर आपका ये दे रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि x अपॉन 1 प्लस cos x, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस cos का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x/2, ये होता है फॉर्मूला। और हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं 1/2 जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए, ये x इंटू 1/cos ऊपर जाके क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर x/2। अभी क्वेश्चन हम इसी जैसा बनाए थे, यहाँ क्या था? 2x था, और ये क्या आया है? x²/2 आया है। तो फिर से बना देते हैं, हम क्या करेंगे? x को बाहर निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन, फिर जिसको बाहर निकाले हैं उसका डिफरेंशिएशन, और जिसका इंटीग्रेशन किए हैं उसका फिर से इंटीग्रेशन, फिर होल का इंटीग्रेशन, ये करना है। यहाँ 1/2 x रहेगा, आई किसका डिफरेंशिएशन है? tan का, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? tan x/2। अब बात नंबर 2, x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में भी आएगा, माइनस इसका तो 1 हो गया, आई tan x/2
जो x के साथ मल्टीप्लाई है वो डिवाइड आएगा, जो डिवाइड आएगा। यहाँ 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2x tan x/2, ये 2 भी ऊपर आ जाएगा और ये tan x/2 x/2 dx ये हो जाएगा। अब ये देखिएगा ध्यान से, a2 से a2 और साथ साथ a2, यानी कि ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल, ये इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे ये 1/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी बचा क्या, बचा आपका x tan x/2 माइनस tan x/2 dx, ये बचेगा। याद कीजिएगा ये सब छोटा छोटा जो क्वेश्चन है कि इसका लॉग सेक होता है, ये सब आपको याद रखना है। देखिए यहाँ फॉर्मूला हम लिखे हैं, ठीक है ना, एक फॉर्मूले का कॉपी बना के रखिएगा कि कभी भी इस तरह से जहां जो जो फॉर्मूला लगा रहे हैं बार बार, तो फॉर्मूले का कॉपी बना के रखिएगा, जो कि सारा इंटीग्रेशन जो पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल है, तो जाहिर सी बात है ट्रिग्नोमेट्रिकल का जो भी फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो आपको एक फॉर्मूले का कॉपी बना के रखनी है और साथ ही साथ जितना इंटीग्रेशन है उसमें भी आ जाएगा फॉर्मूला में। तो जहां जो जरूरत हो रहा है, क्योंकि अब हम फॉर्मूला लिखने रहे हैं, क्योंकि ये सब पहले 2-3 लेक्चर में आपका साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर टेन का साइन का कॉस का इस सब का बताया हुआ है, तो अब डायरेक्ट यूज करते जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए ये टेन का कितना लॉग लॉग क्या सेक x/2 प्लस सी, ये हो गया, ये हो गया कि x tan x/2, ये माइनस इस पे चला जाएगा तो इसको प्लस लिख देंगे कि सेक x/2, इसके ओवरऑल क्या जा रहा है, माइनस जा रहा है, तो माइनस जा रहा है तो क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, तो 1/sec x/2 प्लस सी। और साथ साथ यहाँ ध्यान दीजिएगा कि लॉग, इसका लॉग इतना हुआ। अब बात नंबर 2, x के साथ जो मल्टीप्लाई है क्या है 1/2, तो 1/2 डिवाइड में भी आएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो x tan x/2 प्लस 2 log ये 1 से क्या होता है cos x/2 प्लस c, ये मॉड में रखेंगे क्योंकि पॉजिटिव होता है। तो ये फाइनल आंसर हो गया है। तो बार बार आपको देख रहे हैं कि सारा क्वेश्चन जो कर रहे थे एक ही जैसा टाइप, एक ही जैसा फॉर्मूला, अब पिछले वाला कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा है, तो आपको सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। ये इसका आंसर क्या है, ये 20 नंबर क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। ये आंसर में आपका यही दे रहा है, आंसर में आपका बिल्कुल ये आंसर दे रहा है, ये लिखे, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 यहाँ, ये जो 1/2 आया है आंसर में आपका ये दे रहा है, ये x tan x/2 ये 2 यहाँ चला गया, -2 log sec x/2। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में ये माइनस साइन ऊपर भेज करके इसको कॉस में बना दिया था, अभी देखो नहीं माइनस में भेजा, यही आंसर दिया है। आप इस फॉर्मेट में भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस है, ये माइनस जा सकता है, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं log a के पावर b है तो b log a लिख सकते हैं, b log a लिख सकते हैं, जो पावर में इंटू में आ सकता है, जो इंटू में है इसके पावर में भेजे -1 तो अपॉन में गया, ये 1 से क्या होगा कॉस में लिख सकते हैं, यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि ये पावर उसमें भेजे हैं। आपका आंसर दिया है ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करके यही आंसर दे दिया है, तो आप कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि x tan इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, ये है क्वेश्चन। यहाँ 1 2 3 इस तरह से आपको दिख रहा है, तो एक काम कीजिए कि हमको यहाँ ये भी दिख रहा है कि tan का डिफरेंशिएशन सेक है, तो हम अलग से बना ले क्या, इसको बना लेते हैं अलग से, ये हम ले लेते हैं, हमको दिख रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो tan x को मार रहे हैं t और डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर dx, आई dt बटा dx आएगा, तो dx हम इधर भेज दिए इतना, इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये t हो जाएगा और ये दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, तो क्या आएगा t²/2 प्लस c, तो t का वैल्यू रखिए, तो t कितना माना हुआ है, तो t आपका tan माना हुआ है, तो tan स्क्वायर x प्लस c, इतना आता है। और इस डाटा का इसका हम यूज इसमें हम कर लेते हैं, इसमें भी हम कर ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि आपको 3 टर्म दे करके गुमराह कर सकता है। तो देखिए यहाँ इसको हम एक टर्म मानते हैं ट्रिग्नोमेट्री और इसको हम एक टर्म मानते हैं, तो ये अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री
ये अलजबरा ट्रिग्नोमेट्री में अलजबरा पहले आया है, तो एक्स यू हो जाएगा और ये आपका भी हो जाएगा। और इसको हम एक टर्म मान के चल रहे हैं, इसको हम एक टर्म मान के चल रहे हैं, ये एक टर्म मान के चल रहे हैं, क्योंकि इसका हम वैल्यू आसानी से निकाल लिया है। जहां जहां ये दोनों टर्म आएगा वहां हम ये इंटीग्रेशन रख देने वाले हैं। तो देखिए यहाँ क्या ध्यान से, यू बाहर भी का इंटीग्रेशन, भी मेरा क्या है tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर माइनस यू का डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन यू का डिफ्रेंशिएशन, यू मेरा x है, इसका डिफ्रेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन भी का, तो भी मेरा क्या है ये है। यानी कि जिसका हम इंटीग्रेशन करते हैं ना उसी का इंटीग्रेशन यहाँ भी करते हैं। ये इंटीग्रेशन वाला है, फिर से इंटीग्रेशन बाहर किया जो उसका डिफ्रेंशिएशन इस फॉर्मूले में रख दिए। अब देखिए यहाँ ध्यान से एक्स टेन, ये इसका कितना है निकाले हुए है 1/2 tan स्क्वायर एक्स, तो इसका कितना आएगा 1/2 tan स्क्वायर एक्स, ये 1 हो गया। इसका कितना है निकाले हुए हैं क्या 1/2 tan स्क्वायर एक्स, आइए dx, फिर से इसका हम निकाले, इसका 1 हुआ, इसका हम निकाले और फिर से इसका निकालिए, तो क्या आ जाएगा 1/2 x tan स्क्वायर एक्स, ये 1/2 बाहर, ये हो जाएगा tan स्क्वायर x dx, ये आया tan स्क्वायर x dx, ये आया। अब फिर से हम जानते हैं कि tan स्क्वायर वाला कैसे बताए थे, तो इसके पहले जो थोड़ा देर पहले बताए थे आपका कि क्या करेंगे, ये इसको कॉमा देकर लिख देते हैं सेम टू सेम, ये 1/2 tan जहां आएगा तो हमेशा sec स्क्वायर x -1 करना है, ये शुरू क्लास का ही याद करिए, ये tan स्क्वायर cot स्क्वायर sin स्क्वायर सब बताया हुआ है, अब देखिएगा उसको बार बार। तो यहाँ अब इसको नहीं आपका हो रहा है तो इसको अलग तोड़ेंगे, इसका अलग तोड़ेंगे, हमको प्रैक्टिस है। अच्छा अब तक तो हो गया होगा। ये tan स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है tan का, तो इसका tan हो जाएगा, आई किसका डिफरेंशिएशन है वो x का, तो x हो जाएगा प्लस c। अब यहाँ ये रखिए वैल्यू 1/2 x tan स्क्वायर x, आइए 1/2 tan x, ये माइनस प्लस कर देगा 1/2 x प्लस c, ये फाइनल आंसर आएगा। तो कुछ नहीं करना था, ये तीन टर्म देके आपको गुमराह कर सकता है, तो इसका हम देखे कि इसका डिफरेंशिएशन है तो पहले ही निकाल लिए, और इसको हम भी माने इसको यू माने, क्योंकि ट्रिमेट्री बाद में आता है, ये पहले आता है, ये बाहर इसका, जिसको बाहर की उसका डिफरेंशिएशन ए, इसका हम आसानी से करके डाटा रख चुके थे, रख दिए, फिर से ये tan स्क्वायर आया तो sec स्क्वायर में चेंज कर दिए जो पहले करते आ रहे हैं, अब फिर से रख दीजिएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो घबराने का नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट करके रखिएगा, अभी भी आइए में इसको याद रखना है कैसे बनता है क्वेश्चन। अब 24 नंबर क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी हुआ है लेकिन स्क्वायर में दिया है, ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है। यहाँ भी देखिए 1 2 3, तो यहाँ हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, लिख सकते हैं। और इसी में हम 2 मल्टीप्लाई कर दे और 2 डिवाइड कर दे, तो ये 2 1/4 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर करें तो 1/4 बाहर निकल गया। आइए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, और इसका स्क्वायर मतलब ये हो गया स्क्वायर, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसका स्क्वायर करें तो 1/4 बाहर निकल गया, यानी इतना आएगा। अब हम जानते हैं कि ये साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर में एंगल आधा हो जाता है, जितना एंगल है उतना उसका आधा हो जाता है ये, ठीक है। तो अगर यहां हम साइन स्क्वायर दुगुना एंगल करेंगे तो ये अगर यह थीटा है तो यार 2 थीटा है, यहाँ 2 थीटा करेंगे तो यहाँ 4 थीटा नहीं हो जाएगा, 4 थीटा हो जाएगा, यानी कि इसका दुगुना 4 थीटा हुआ, और ये 2 हम डिवाइड में कर देते हैं, तो हम साइन स्क्वायर 2 थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 4 थीटा बाई 2, यहाँ थीटा है तो थीटा में x है तो x में, तो यहाँ x में दे देंगे, तो 1/4 x, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2, यहाँ x में करेंगे तो यहाँ भी x में कर देते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, ये सब फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए, ये 2 बाहर 1/8, ये मल्टीप्लाई करेंगे x और ये मल्टीप्लाई करेंगे x इसके साथ, तो आपका कितना आया, ये आया, यानी कि फाइनल क्वेश्चन आपका ये बन गया, यानी 1/8 बाहर, 1/8 बाहर। अब इस x का इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ, और यहाँ x इंटू कॉस 4x का इंटीग्रेशन करने वाला है, यानी यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, या इसमें यूज करेंगे, इसमें यूज करेंगे, इसमें नहीं। तो देखिए यहाँ क्या आएगा 1/8 तो पहले से था, और ये x का क्या आएगा x² बाई 2,
क्योंकि जो भी पावर एक बढ़ जाता है माइनस माइनस ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसमें यूज करते हैं, ये इसमें यूज करते हैं। ये अलजेब्रा है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, यह 4x है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ ये 4x है, ये अलजेब्रा बाहर, ट्रिग्नोमेट्री कितना है, ट्रिग्नोमेट्री 4x dx जो बाहर किए हैं उसका ये हो जाएगा, ठीक है, आई cos 4x dx ये हुआ आई होल का ये होल का ए। अब ये 1/8 ये एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इसका करते हैं एक्स बाहर कॉस का साइन, बात नंबर 2 जो मल्टीप्लाई हो डिवाइड में आएगा, इसका 1 ये कॉस का साइन, बात नंबर जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आएगा, और यहाँ अर्धुनी 16 एक्स स्क्वायर बाई, चाहे 1/8 कॉमन रहने देते हैं ए, क्योंकि सभी में ना है तो रहने दो कॉमन है तो, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ माइनस साइन 4x बाई 4, और ये माइनस 1/4 फिर बाहर निकालते हैं, और साइन का क्या आएगा तो माइनस कॉस आएगा, और फिर बात नंबर 2 जो मल्टीप्लाई है फिर से डिवाइड आएगा, क्योंकि ये हम 1/4 बाहर निकाले, माइनस साइन पहले से था, इसका क्या कॉस माइनस में जो मल्टीप्लाई हो डिवाइड आएगा, ये आएगा। एक बार पुनः सिंप्लीफाई देखिएगा, 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2 कॉमन सारे में हो रहा है, 1/16 हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स साइन 4x, इससे 2 कॉमन लिए हैं तो ये 2 हो जाएगा, इससे भी 2 माइनस माइनस प्लस, इससे क्या 16 है तो 2 कॉमन लिए थे 8 हो जाएगा, तो 4 को 16 और 2 कॉमन लिए, 2 बाहर निकाल दिए, ये क्या जगह 8 हो जाएगा, cos 4x प्लस c, ये मेरा फाइनल आंसर आएगा। तो देख के डर नहीं जाना है कि 3 गो टर्म है, 3 गो टर्म में प्रयास करना है कि किसी न किसी फॉर्मूले पे बैठता होगा, देखिए फॉर्मूला पे बैठ गया ये, एक टर्म बच गया, इसका कैसे तोड़ते थे, कैसे तोड़ते थे, मल्टीप्लाई किए, तब इसका मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट सी लगाए हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट इसमें लगाए तो सिंपल हो गया। अथवा ये जो ब्रैकेट ओपन किए ये तो माइनस था, ये माइनस ब्रैकेट ये हटा रहे हैं, ये माइनस इसको जाके क्या कर देगा प्लस कर देगा, और ये माइनस फिर से इसको माइनस कर देगा, तो मेरा एक माइनस छूट गया था, यही आपको भी ध्यान रखना है कि आपसे भी गलती हो सकता है, ठीक है ना, जब मेरे से गलती हो सकता है तो आप पे से भी हो सकता है, माइनस प्लस को देखते रहना है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि x इंटू cos स्क्वायर ax ये है क्वेश्चन। तो यहाँ देखेंगे पहले भी हम क्या बनाते थे कि जब भी स्क्वायर रहता था तो इसका फार्मूला लगाते थे, यानी कि क्या कि 1 प्लस cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, जितना एंगल है उसका ये आधा, स्क्वायर में एंगल आधा हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं अपॉन में, तो ये ऐसा हो जाएगा, अगर यहाँ x करेंगे तो यहाँ x होगा, थीटा करेंगे तो यहाँ थीटा होगा, तो यहाँ क्या है ax है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं कि 1 प्लस cos स्क्वायर में एंगल आधा होता है, तो यहाँ एंगल दुगना होगा, तो जो भी एंगल है इसका दुगना हो जाएगा, 2ax हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, उस फॉर्मूले के आधार पर इसको लिखे हैं 1 प्लस cos जो भी उधर थीटा है उसका दुगना इधर हुआ, जो भी एंगल है उसका दुगना यहाँ हो गया अपॉन 2, यहाँ 2 बाहर कर देते हैं, 2 को बाहर निकाल देते हैं, क्या आया x इसमें लगले मल्टीप्लाई किए और इसमें भी कर देते हैं, x cos 2ax, ये 2ax हो गया, ये dx हो गया, ये हो गया। अब इसको पूरे साथ अलग से कर देते हैं x dx, और ये x cos 2ax dx, ये हो गया, ये करेंगे। अब यहाँ 1/2 2x का क्या आएगा, x का आएगा x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर जो भी है इस पे एक पावर बढ़ जाएगा और नीचे भी वही आएगा, और यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देखिए u इंटू v का इंटीग्रेशन क्या होता है, u को छोड़ेंगे v का करेंगे, माइनस जिसको छोड़े उसका डिफरेंशिएशन, और जिसका इंटीग्रेशन किए हैं उसको फिर से इंटीग्रेशन, और फिर ये होल का इंटीग्रेशन, यही आपका फॉर्मूला होगा। और u किसको मानेंगे v किसको मानेंगे, आइलेट में इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल, जो इसमें पहले आएगा उसको u मानेंगे, अलजेब्रा
पहले आया है ट्रिग्नोमेट्री से, ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये अलजेब्रा है, ये पहले आया है तो इसको यू मानेंगे, इसको यू मानेंगे और इसको वी मानेंगे। तो यू बाहर, इसका v का इंटीग्रेशन माइनस फिर u का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन साइन, u का डिफरेंशिएशन, u मेरा क्या है x है, इसका डिफरेंशिएशन, फिर v का इंटीग्रेशन, v मेरा क्या है ये है, इसका इंटीग्रेशन, और फिर ये होल का इंटीग्रेशन, ये होल का इंटीग्रेशन, ये हो गया। अब इसको तोड़ते हैं, 1/2 एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो गया x। कॉस का क्या आता है इंटीग्रेशन, तो कॉस का आता है साइन 2ax। बात नंबर 2 कि जो भी x के साथ मल्टीप्लाई है वो डिवाइड आएगा, डिवाइड आएगा, तो यहां तक हम बना लिए। माइनस इसका क्या होगा 1, इसका क्या आएगा साइन 2ax, जो भी x के साथ मल्टीप्लाई हो डिवाइड आएगा dx। अब 1/2 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा 2x बाई 2a साइन 2ax ये हुआ, माइनस ये 1/2 बाहर, 1/2 बाहर, और इसका करेंगे साइन का, तो साइन का आता है कॉस, आपको सी वाला में माइनस, तो माइनस कॉस 2ax, जो x के साथ मल्टीप्लाई है यहाँ डिवाइड आएगा बात नंबर 2 से, और ये हुआ प्लस सी ये होगा। अब सारे में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, सारे में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4, ये 2 इसमें भी आएगा तो हो जाएगा x 4a हो जाएगा, x बाई 4a, और साइन कितना 2ax, आपका a आया, फिर a माइनस में प्लस हो गया, ठीक ना, 2 दूनी 4, 4 दूना ही 8, यानी 1/8 हो गया, 1/8 हो गया, a इंटू ए क्या हो गया a स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा cos 2ax प्लस c, ये हुआ। ठीक है, आंसर देखते हैं 25 नंबर आंसर में इसको एलसीएम ले लिया है और ए स्क्वायर को बाहर किया है, तो जब एलसीएम लीजिएगा तो ये सारे टर्म को रहने दिया है, यानी कि ए स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा आ जाएगा बाई 4, और ए स्क्वायर इसमें भी करते हैं तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बाई एक्स बाई 4a साइन 2ax, ए आएगा, यहाँ से एक से ए खत्म हो गया, और ये 8/, ठीक है 8/a cos 2ax प्लस सी, क्या किए हैं यहाँ से हम कॉमन ले लिए हैं, क्या कॉमन लिए हैं 1/a स्क्वायर कॉमन लिए हैं, क्योंकि आंसर में आपका यहाँ से कॉमन देता है 1/a स्क्वायर आपका कॉमन देता है, तो 1/a स्क्वायर, इसमें तो a स्क्वायर है नहीं तो कॉमन निकाले हैं, जैसे कि a प्लस b में हम a कॉमन लेने वाले हैं, यहाँ तो 1 हुआ, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, b में अगर नहीं a है इसमें डिवाइड जाएगा, कैसे, इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए a, इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, b a मल्टीप्लाई कर रहे हैं b इंटू b बाई a में, a से कैंसिल आउट हो जाएगा तो a प्लस 1 आएगा, यानी कि हम अगर नहीं रहता है जिसमें a का टर्म नहीं है तो उसको डिवाइड के साथ देख के लिख सकते हैं, तो जैसे ही यहाँ से a स्क्वायर कॉमन निकालिएगा, क्योंकि आंसर में आपका a स्क्वायर कॉमन दिया है, a स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ ऊपर लिख देंगे, क्योंकि इसमें नहीं है, इसमें a स्क्वायर नहीं है, ये अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 4, ये बचेगा, यहाँ फिर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, देखिएगा यहाँ ऐसे पूरा आंसर हो जाएगा सिंप्लीफाई करके, इतना बटा 4, अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 4 जो ये था यही आएगा, ये मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, कितना है ये x बाई 4, ये मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, और ऊपर कितना है a है, ये मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, तो एक से एक कटेगा तो यानी 4a बचेगा, ये x बाई 4a ही है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो, और कितना साइन 2ax ये आएगा, a मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, आपका ए मल्टीप्लाई की इसमें तो यही आएगा, तो मल्टीप्लाई करना नहीं है, वो कॉमन है, वो कॉमन लेके चल रही है, आपका आंसर ए दिया है, यानी कि इसमें अगर फर्दर ये इससे मल्टीप्लाई कर दे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये मिलेगा,
आपका आंसर में इसको ए स्क्वायर कॉमन लेके दिया है, तो घबराने का नहीं है। यहाँ देखिए पहले की बात ही, ये क्वेश्चन को क्या कर दिए हैं, कि कॉस स्क्वायर वाला जो भी आ रहा है उसका फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि हमको ऐसे ही करते आए थे। कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अगर हम तो इसको लेके चले अलग अलग तोड़ेंगे तो फिर तो इसको तोड़ना पड़ेगा, तो हम अभी ये तोड़ दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि इसको लीजिएगा यू, इसको भी का इंटीग्रेशन हमको ऐसे भी करते हैं, या कॉस स्क्वायर ए एक्स का करते हैं, हम अब ये तोड़ दिए, फिर मल्टीप्लाई करके अलग तोड़ दिए, अब आगे जाके तोड़ते हैं, हम अभी तोड़ दिए, तो इसको ध्यान रखना है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि x इंटू साइन क्यू एक्स, ये है साइन क्यू एक्स। तो याद कीजिए, हम साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं, कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब साइन 4 साइन क्यू थीटा को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 साइन थीटा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। ये 4 को डिवाइड में भेज दे तो ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, यहां हम ये लिख सकते हैं। अब देखिए ये साइन क्यू, यहाँ थीटा था तो थीटा में आया फॉर्मूला, और यहाँ एक्स है तो एक्स में आएगा, तो सेम लिखिए आपको, क्यों, क्योंकि इसको यू मानते इसको भी मानते हैं, तो ब्रेक करेंगे तो साइन क्यू का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो फॉर्मूला तोड़ना ही पड़ेगा, तो हम पहले ही तोड़ देते हैं, फिर मल्टीप्लाई करके कर देते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 साइन, यहाँ थीटा था, थीटा में यहाँ एक्स है तो एक्स में, और साइन 3x अपॉन क्या 4, अपॉन क्या 4, ये 4 बाहर निकल जाएगा, 1/4 x x, ये इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 3x साइन x माइनस ये इसमें मल्टीप्लाई कीजिए x साइन 3x, x साइन 3x, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि 1/4 तो ये हो गया, अब 3 बाहर निकाल दीजिए, x साइन x ये कर देते हैं, माइनस माइनस इंटीग्रेशन इसके साथ x साइन 3x के साथ, 3x के साथ। अगर आप क्वेश्चन बना रहे होंगे तो आपको 1 से 25 के बीच में ये भी क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन था। अब देखिए पुनः से क्वेश्चन रिपीट कर रहा है तो हम इसको बना देते हैं, ठीक है, हम इसको बना देते हैं। आप लोग ध्यान में आ रहा होगा कि क्वेश्चन पहले भी आप लोग इस एक्सरसाइज में देख चुके होंगे, शायद ये क्वेश्चन नंबर आपका ये क्वेश्चन नंबर आपका ये क्या है, x sin 2x है, x sin x आपका ये 4 नंबर क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, और ये है x sin 3x, x sin 3x नहीं है, x sin 3x नहीं है, लेकिन आपको देखिएगा एग्जाम्पल में कहीं होगा तो हम आपको दोनों बना के दिखा सकते हैं, क्योंकि एक साथ कितना ब्रॉड जाएगा क्वेश्चन, ये देखिएगा ध्यान से। आपके कॉपी में अगर स्पेस ना होगा इसको 1 मान लीजिएगा और इसको 2 मान लीजिएगा, अगर आपके कॉपी में इतना स्पेस नहीं होगा कि एक साथ इसको लेकर के बना सकते हैं, तो आप इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए, और इसका जो पहले बनाते थे उसी तरह बना के लाके यहाँ रख देंगे, और इसका भी उसी तरह से बना के लाके ये आंसर यहाँ रख देंगे। लेकिन हम एक साथ लेके चल रहे हैं तो आप भी देखिए, देखते जाइए, अगर स्पेस है तो ठीक, नहीं है तो अलग अलग बना के भी लाके रख सकते हैं। तो मेरा हम जानते हैं ये आएगा ये u आएगा, ये भी आएगा, ये u आएगा, ये भी आएगा, क्यों, कि अलजबरा पहले आता है ट्रिग्नोमेट्री से, अलजबरा पहले आता है ट्रिग्नोमेट्री से, जो पहले आता है u, जो बाद में आता है v, तो क्या करेंगे, u को छोड़ेंगे, u को छोड़ेंगे, v का इंटीग्रेशन, जिसको छोड़े हैं u का डिफरेंशिएशन, u मेरा x था डिफरेंशिएशन, जिसका इंटीग्रेशन किए हैं तो क्या था, ये v का फिर से इंटीग्रेशन, फिर ये होल का इंटीग्रेशन। चलिए इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में तोड़ दिए। ध्यान रखना है इतना बड़ा एक साथ लेने में माइनस प्लस ध्यान रखना है, यहाँ माइनस है तो माइनस फिर से यहाँ लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यू छोड़ेंगे, अब भी का करेंगे इन माइनस, जिसको छोड़े हैं उसका डिफरेंशिएशन, और जिसका इंटीग्रेशन किए हैं उसका फिर से इंटीग्रेशन, और फिर होल का इंटीग्रेशन। आप समझ चुके होंगे कि अब क्या करना है, ये 3, ये तो आपका क्या है, एक्स है, साइन का क्या आता है, कॉस, तो जहां कॉस आएगा वहां माइनस में आएगा, क्योंकि सी वाला में हम क्या बोले थे, माइनस, और ये क्या हो जाएगा 1, और ये साइन का फिर से माइनस कॉस dx, यहां तक हम कर लिए हैं, माइनस x बाहर, साइन 3x का माइनस कॉस 3x, क्योंकि साइन का कॉस आएगा। बात नंबर 2 एक्सरसाइज जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में भी आएगा,
क्योंकि यहाँ x के साथ 1 मल्टीप्लाई है तो 1 डिवाइड में था, यहाँ 3 मल्टीप्लाई थे 3 डिवाइड में होगा, माइनस इसका 1 हो गया, ई माइनस cos 3x अपॉन 1/3, क्यों कि जो x के साथ मल्टीप्लाई हुआ डिवाइड में भी आएगा, तो ए हुआ। अब लिखेंगे 1/4, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाइए, इसके साथ ये मल्टीप्लाई कीजिए तो -3x cos x ये हो जाएगा, और ये 3 इसमें भी मल्टीप्लाई, ये माइनस माइनस प्लस, ये 3 इसमें भी मल्टीप्लाई, +3 cos का साइन आपका यहाँ तक हो गया, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है, माइनस ये माइनस मिलके प्लस x अपॉन 3 प्लस हो गया, और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको भी प्लस कर देगा, इसको भी प्लस कर देगा, और ई माइनस निकल के फिर से इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा, साथ साथ ये नंबर भी बाहर निकल जाएगा, cos का साइन 3x। अब बात नंबर 2, जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में भी आएगा, अब प्लस सी, यानी कि फाइनल आंसर मेरा क्या आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा, अगर हम कॉमन रहने दे तो ठीक, अगर नहीं कॉमन रहने देना चाहते हैं ये आप 4 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो दिखाते हैं आपको, हम 4 मल्टीप्लाई करके ही देख लेते हैं आंसर कैसा देता है। 26 नंबर क्वेश्चन आपका मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ये 4 जो है मल्टीप्लाई कर दिया गया था, कर दीजिए, ये आ जाएगा -3/4 x क्या आएगा cos x, और ये 4 इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3/4 sin x, और ये 4 इसमें भी मल्टीप्लाई कीजिएगा x/12 चढ़ते 12, ये माइनस देखिएगा, ये माइनस है, 3 9 और 9 चौको 36, यानी कि 1/36 ठीक, sin 3x प्लस ये फाइनल आंसर आएगा, ये फाइनल आंसर आया। तो कुछ करना नहीं है, देख के डरना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं, 2 क्वेश्चन एक साथ आ गया है, तो दोनों को ध्यान पूर्वक लगाएंगे, इधर माइनस प्लस आप देखते जाइएगा, क्योंकि गलत होगा तो इसी में गलत होगा, बाकी कंसेप्ट में पहले जैसा ही है। सेम क्वेश्चन, ये कोई 4 नंबर क्वेश्चन है, आइए इस तरह का क्वेश्चन आप 2 एंगल या 2x दे करके बना चुके हैं, 3x है 4x है, इसी जैसा बनेगा। देखिए हम ए माइनस माइनस प्लस किए, x/3 किए, लेकिन ये cos x छोड़ दिए, cos 3x छोड़ दिए, तो यहाँ cos x 3x मेरा छूट गया था, cos 3x यहाँ छूट गया है, cos 3x, ये माइनस जो माइनस रहेगा, ध्यान रखना है, आपको गलत होगा तो इतना ही में गलत होगा, तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है। अब 31 नंबर क्वेश्चन है कि साइन रूट एक्स इसका करना है, तो साइन का सीधे कॉस कर सकते हैं और ये रूट में रहेगा, ठीक है, लेकिन ये इस तरह का वेरिएबल हम लोग करते नहीं है इसको, जैसे मान लो कि हम आप करना चाहें तो साइन का कॉस कर देते हैं, आई रूट रखते हैं, अब एक से साथ ही रूट आया तो रूट कहाँ जाएगा, मतलब ऐसे सोचिए ना कि किसका डिफरेंशिएशन है, तो कुछ पता नहीं, क्योंकि एक अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, ये फंक्शन में फंक्शन है, तो पता नहीं चल रहा है, यानी कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे, तो जो है इसको हम कुछ मान लेते हैं t, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आएगा 1/2√x, आई आएगा dt/dx, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये क्या आ जाएगा dx, और ये दोनों इधर भेज देते हैं, इतना आ जाएगा, फिर से यही आ गया, तो फायदा क्या हुआ, कुछ नहीं, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2, अब फर्दर रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं t dt, अरे भाई अब तो फायदा हो रहा है, अब कुछ लाभ हुआ है, कैसे क्योंकि dx चेंज कर जाएगा, साइन तो साइन रहेगा, इसको माने t, और ये dx कितना से चेंज कर गया, 2t dt, इसे चेंज कर गया, अब ये 2 बाहर तो t sin t हो गया, याद कीजिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था x sin x dx, तो यहाँ t sin t dt, क्या दिक्कत है, फर्स्ट जैसा क्वेश्चन हो गया, अब फर्स्ट नंबर ही क्वेश्चन इसका एक्सरसाइज का यही था, बना करके t का वैल्यू रख देंगे, पहले हम इसका किए तो cos में आया, cos इतना आएगा, रूट में जाएगा, पता नहीं चल रहा है कि क्या करे, क्योंकि ये तो किसी का डिफरेंशिएशन है नहीं, तो डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, कैसे बनाएंगे, तो इसको माने t माने तो मेरा इतना आया,
dx को चेंज करना चाह रहे हैं इतना, तो ये इसको फिर से माने थे तो ये मान यहाँ रख दिए इतना, ये चेंज कर गया। अब चेंज कर गया तो 2 बाहर निकाले, तो पहला वाला क्वेश्चन याद कीजिए, एक्सरसाइज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन x sin x, ये आ गया, ये आपको बनाया है, तो यहाँ t है, यहाँ t है, यहाँ dt है, तो जैसे इसको बनाया था इसको बना देते हैं, ठीक है। अब हम अब जान रहे हैं इसको u मानेंगे और इसको v मानेंगे, तो u बाहर, v का इंटीग्रेशन dt माइनस जिसको बाहर किए हैं उसका डिफरेंशिएशन और जिसका इंटीग्रेशन किए हैं उसका इंटीग्रेशन और फिर गोले का इंटीग्रेशन। ये तो बताए हैं आपको, ये तो आपको बताए हैं। अब रखिए 2 2, ये कितना हो जाएगा t, साइन का क्या आएगा माइनस कॉस टी माइनस इसका 1 आई माइनस कॉस टी dt, ये आया, सबका साइन का कॉस आया, सी में माइनस लगता है, फिर से इसको बनाइए, टी कॉस टी आई माइनस माइनस मिलके प्लस आई कॉस का साइन टी, ये आया। अब फर्दर टी का वैल्यू रखेंगे क्योंकि टी आपका कितना है, ये है, तो 2 माइनस माइनस रूट एक्स कॉस रूट एक्स प्लस साइन रूट एक्स प्लस सी, ये मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपको लगे, आपको थोड़ी पता कि कैसे बनाना है, कुछ तो क्वेश्चन का अपना आइडेंटिटी होगा, पहचान होगा कि हम कैसे मूव करें। तो जब इसको बनाइएगा तो बनाने वक्त आपको ये भी सोचना है कि इसका डिफरेंशिएशन नहीं दिख रहा है, चलो भाई हम पहले वाला एक्सरसाइज में बताए थे कि जब कुछ ना दिखे तो एंगल को सपोज करना है, तो देखिए एंगल को सपोज किए, अब मेरा सारा काम आ गया इस फॉर्मेट में, तो हम समझ गए कि u इंटू भी है, तो u इंटू भी लगा दिए, आइए आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, एक्स क्यूब साइन एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब साइन एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन। तो हम पहले भी बोलते थे कि देखना है कौन किसका डिफरेंशिएशन है, अगर आपको दिख जाता है तो पहले वो काम करना है, क्योंकि ये अलग फंक्शन, ये अलग फंक्शन है, यानी फंक्शन में फंक्शन है, तभी तो ये है। खाली हम साइन लिखे कोई मतलब नहीं है मैथ में, अगर इसके साथ कुछ एंगल लगा दे तो मतलब है, इसके साथ एंगल की जगह क्या है, ये है, ये दो फंक्शन से मिलके बना है, मतलब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में डाला है, इसका वैल्यू डालेंगे तो इसके साइन का वैल्यू निकल के आएगा, ये हुआ। तो हम समझ रहे हैं कि अरे ये तो दो फंक्शन है, तो पहले जैसा ही क्वेश्चन सोचेंगे। तो क्या किया था, एंगल को सपोज किए थे, तो यहाँ एंगल को सपोज करेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगा, डिफरेंशिएशन आएगा नहीं, तो नहीं आएगा, तो हम इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना, लो भाई ऐसे इंटू साइन एक्स स्क्वायर, एक एक्स बाहर निकाल दिए, ये 3 था तो 2 रहने दिए, एक बाहर कर दिए, ऐसे कर सकते हैं। अब देखते हैं एंगल को सपोज करके, ये आ जाएगा 2x आई dt बटा dx, तो x dx यानी x dx रहने देते हैं इसके साथ, ये 2 उधर भेज देते हैं, 1/2 dt, तो यानी ये a चेंज कर जाएगा 1/2 dt से, और ये रहेगा, और इसको क्या माने हैं t, तो ये t रहेगा, और ये एक्स स्क्वायर क्या है t, तो भी t रहेगा। अब मेरा क्वेश्चन बनता हुआ दिख रहा है, ये 1/2 बाहर निकाल देते हैं, 1/2 बाहर निकाल देते हैं, तो t sin t dt, अभी तो बनाए हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को अभी बनाए हैं, यहाँ 2 मल्टीप्लाई था, यहाँ सेम क्वेश्चन एबव क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 आप देखिए, सिर्फ 1/2 आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये पहले जैसा ही बन जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, हाँ आता भी है, आता है। अब फिर t का वैल्यू रखिएगा एक्स स्क्वायर, वहां रखे थे रूट, यहाँ रखिएगा एक्स स्क्वायर, तो सेम है क्वेश्चन, बहुत आसान था, ट्राई। अब आते हैं कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन है आपका, x प्लस टू रूट अंडर 2x प्लस थ्री, ये है क्वेश्चन। अब क्या किया जाए, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी बनाते थे, ठीक है। अब इसको हम u मान लेते हैं और इसको हम v मान लेते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि हम जो बनाते थे इसको t मानते थे और इसको इसके जैसा बनाते हैं
बनाते थे तब दोनों मेथड बताएंगे आपको, ठीक है। तो अभी यहाँ u माने और इसको v माने, हम देखना चाह रहे हैं कि आता है कि नहीं है u इंटू v से, क्योंकि दोनों अलजेब्रा है, तो किसी को u किसी को v मान सकते हैं। तो हम इसको बाहर कर रहे हैं, इसको मान रहे हैं, क्योंकि इसका हम एक टर्म मानेंगे, ये पावर हाफ है, एक पावर इंक्रीज कर देंगे। तो देखते हैं बना के। तो देखिए इसको इसको हम बाहर किए, इसका हम करने जा रहे हैं। इस रूट को हम क्या लिख सकते हैं, इस रूट को हम पावर 1/2 भी तो लिख सकते हैं, dx माइनस जिसको बाहर किए हैं उसका डिफरेंशिएशन, तो क्या x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन, और जिसका इंटीग्रेशन किए हैं उसको फिर से इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 का होल का इंटीग्रेशन, ये होले का इंटीग्रेशन, ये आया, ये आया, ये आएगा, ये आएगा, फॉर्मूला लगाए। तो x प्लस 2 ये एक पावर बढ़ाइए 2x प्लस 3 1 पावर इंक्रीज करिए, तो इसमें 1 पावर में इंक्रीज करिएगा तो 3/2, और नीचे भी क्या आएगा, नीचे भी आएगा 3/2। अब बात नंबर 2, जो एक के साथ मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में भी आएगा, यहाँ तक हो गया। इसका 0, इसका 1, इसका 2x प्लस 3 एक पावर बढ़ाइए 3/2, नीचे भी आएगा 3/2। अब बात नंबर 2, x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड आएगा। अब ये से कैंसिल, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 ये हो जाएगा 2x प्लस 3 के पावर 3/2। अब ये आपका 1/3 बाहर निकल गया, इसमें एक पावर आप बढ़ा दीजिए, तो 2x प्लस 3 ये जाकर फिर से एक पावर बढ़ाइए, तो ये आ जाएगा, ये एलसीएम लीजिएगा इसमें तो नीचे वाला पावर जुड़ जाएगा 5/2, आई भी आएगा 5/2, अब प्लस सी। अब बात नंबर 2, x के साथ जो मल्टीप्लाई हो फिर से डिवाइड में आएगा, तो अब ये कितना हो जाएगा, x प्लस 2 और 2x प्लस 3, x के पावर 3/2, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा -1/15 2x प्लस 3 के पावर 5/2 प्लस सी। और यहाँ भी देखिए सेम चीज, चाहे तो हम इतना आंसर छोड़ सकते हैं, इतना आंसर छोड़ सकते हैं, या सिंप्लीफाई करना चाहे तो ये चीज दोनों में है तो लीजिए, तो जो कॉमन लेते हैं तो दोनों से कम पावर वाला कॉमन उठाते हैं, यानी इतना पावर के साथ कॉमन उठाएंगे, तो बचेगा क्या, x प्लस 2 अंदर बचेगा, और साथ साथ 1/15, इसमें से 5/2 में से हम पावर निकाल देंगे 3/2, ये आ जाएगा 2/2, यानी कि 1, यानी कि ये सिंगल बचेगा, सिंगल टर्म बचेगा, ए बचेगा, ऐसे भी आप लिख सकते हो। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई करके भी हम इसको लिख सकते हैं, देखिए आपको करके दिखा देते हैं। चाहे तो आप आंसर इतना छोड़ सकते हैं, लेकिन चलिए कर रहे हैं तो कर देते हैं। 2x प्लस 3 के पावर 3/2, और ये सॉल्व करेंगे तो 15 ये आएगा, तो 15x और ये 30, 15 दूनी 30 माइनस 2x और -3, और ये जो 15 है बाहर निकाल देते हैं, ये जो 15 है 1/15 ये बाहर निकाल देते हैं, और सॉल्व कर दीजिए 1/15 2x प्लस 3 के पावर 3/2, ये हो जाएगा 15 में से 2 जाएगा तो 13, 15 में से 2 जाएगा तो 13, ये 20 13x, और ये हो जाएगा 27, आपका ए आंसर ए आता है, प्लस सी आपका ये आंसर आता है।